नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। इंग्लिश में मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। ऑलरेडी हमने एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का लेक्चर सारा ख़त्म कर लिया है। कर्नाचक्र का PYQ सीरीज मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है ऑलरेडी सारा लेक्चर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हम लोग आज पहला लेक्चर देखते हैं, भारत पे मुस्लिम आक्रमण, है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग पहले थ्योरी देख लेते हैं जैसा कि हम लोग करते आए हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। मक्का सऊदी अरब आप लोगों को पता होगा किस लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं हज़रत मोहम्मद, इनका जन्म हुआ था कब? तो 570 ईस्वी में, है ना। ध्यान रखेंगे ये आप। ईरानियों ने इंडिया को हिंदुस्तान कह के संबोधित किया था, हमारे प्यारे भारत को ईरानियों ने इंडिया नाम दिया था, है ना। और हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अरबों द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसको ट्रिपल स्टार कर लेंगे आप, ध्यान रखेंगे। भारत पे सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, है ना। ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया था? तो सिंध पर विजय प्राप्त की थी। और उस समय इसका राजा कौन था? तो दाहिर उस समय राजा था। और इसका जो उल्लेख है, मतलब इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये फारसी ग्रंथ है एक चचनामा, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। गजनी वंश, जिसको कि यामिनी वंश भी कहते हैं, इसका संस्थापक कौन था? तो अल्दीन इसका संस्थापक था। और इसने अपनी राजधानी गजनी को ही बनाया था, है ना। ध्यान रखना है आपको। और ये महमूद गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय जो शासक था वो कौन था? तो भीमदेव प्रथम। आपसे शासक का नाम पूछ दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। और इसका जो लाइक जब भी आक्रमण करता तो इसको यहाँ पे कोई अपना सत्ता स्थापित नहीं करना था, इसे बस लूटपाट करना था, है ना। ये इसका मकसद था। और चंदेलों पे आक्रमण किया था 1019-20 के आसपास। और उस समय उसका शासक था विद्याधर, बहुत ही प्रतापी शासक था ये, है ना। ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया 17 बार आक्रमण हुआ है ना। और इनका जो मकसद था वो लूटपाट करना था, सत्ता स्थापित नहीं करना था, ध्यान रखेंगे। महमूद गजनवी का जो एक इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार, उतबी नाम था उसका। और उतबी का 2 रचना है, किताबुल यामिनी और तारीख़ यामिनी, है ना। 2 बुक है, आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इसका एक दरबारी विद्वान भी था, अल-बरूनी, है ना। ध्यान रखेंगे, बहुत बार आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? ध्यान रखना है, मोहम्मद गजनी के साथ आया था, गजनवी भी बोला जाता है। शाहनामा का लेखक है फिरदौसी, है ना। ध्यान रखना है आपको। एक है फरिश्ता, है ना, इसने लिखा है तारीख़ ए फ़रिश्ता और गुलशन इब्राहिमी, ये ध्यान रखना है आपको। और फरिश्ता का पूरा नाम क्या है? तो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, एक लेखक है, उसका नाम है ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और देख लेते हैं हम लोग। अल-बरूनी ने एक किताब लिखी है, किताबुल हिंद, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी, है ना, ध्यान रखना है। और देखते हैं हम लोग। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद लिखा है ना। जो मोहम्मद गजनी था, इसने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। और किस लैंग्वेज में थे? ये 2 लैंग्वेज में थे। एक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, एक तरफ सिक्का का 2 तरफ होता है ना, तो एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और दूसरा तरफ अरबी भाषा में लिखा हुआ था। किसने जारी करवाए थे? तो मोहम्मद गजनी ने। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। गौरी के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे आप इसे, है ना। गौरी ने कुछ और कराया था, आप देख सकते हैं मोहम्मद गौरी ने क्या कराया था। पहले गौरी के बारे में जान लेते हैं। 1192 ईस्वी में ये इसकी जीत हुई थी, किससे हरा के? तो पृथ्वीराज तृतीय को हरा के, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है ना। पृथ्वीराज चौहान, जो कि तृतीय भी हैं ये, है ना, इसको हरा के किया था। 1 मिनट। ये ध्यान रखना है आपको। और इसने एक सिक्के जारी करवाए थे मोहम्मद गौरी ने, जिसमें माता लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था उस पर, है ना। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला था। आप गौरी और ये गजनी में कंफ्यूज नहीं करेंगे। गजनी ने क्या किया था? तो दोनों तरफ सिक्के के, एक तरफ अरबी भाषा, एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा था। और गौरी ने क्या किया था? तो माता लक्ष्मी का चित्र बनाया था सिक्कों पे, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। और
एक चीज़ बता दूँ। और 1191 ईस्वी में पहली बैटल ऑफ तराइन होती है, तराइन की पहली युद्ध, जिसमें कि मोहम्मद गजनी सॉरी गौरी ये हार जाता है। फिर वापस से 1192 में ईस्वी में लड़ाई होती है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है ना। लेकिन 1178 ईस्वी में इसने अपना पहला आक्रमण किया था गुजरात पे, और उस समय जो भीम टू थे, ये नाम याद रखना है आपको, भीम टू, इसका जिसका नाम दूसरा नाम बुलराज टू भी है ना, इन्होंने इसको हरा दिया था मोहम्मद गौरी को, है ना, ये आप ध्यान रखना था आपको। और ये पहली पराजय थी मोहम्मद गौरी की, ठीक है। और दूसरी पराजय हुई थी, पहली पराजय हुई थी 1175 ईस्वी में, और दूसरी पराजय हुई थी 1191 ईस्वी में। किसके हाथों? तो पृथ्वीराज चौहान के हाथों, सॉरी 1178 ईस्वी है ना। पहली पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में, और दूसरी हुई थी 1191 ईस्वी में, ध्यान रखना है आपको, है ना। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध हुआ था किसके साथ? तो जयचंद के साथ। ये जयचंद यही था जिसने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था, और बाद में इसी के साथ लड़ाई हुई इसकी। ये गढ़वाल का राजा था, है ना, यह ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी का एक सिक्का था जिस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, ध्यान रखना है आपको। और जब इसका विजय हुआ था गौरी वंश 1192 में, जब गौरी ने जीत लिया था भारत को, तो उस समय एकता प्रथा स्थापित हुआ था। तो इसलिए पूछा जाता है आपसे बहुत बार कि जब पहली बार एकता लगी थी तो वो किस टाइम पे लगी थी, तो ये ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी ने जब 1192 में उत्तर भारत पर पराजय कर लिया, उस समय एकता व्यवस्था स्टार्ट हो गया था, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उस समय दो इसके काबिल शासक थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने उत्तर भारत पे कब्जा किया, वहाँ पे गौरी साम्राज्य का, तुर्की साम्राज्य का विस्तार किया। और एक था पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में किसने? तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसने आक्रमण किया था। और इसने आक्रमण किया था 1193 ईस्वी में, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस-नहस किया था, है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये चला गया बंगाल की तरफ, बंगाल पे आक्रमण किया। और बंगाल का शासक उस समय कौन था? तो लक्ष्मण सेन उस समय बंगाल का शासक था। बट इसने बिना युद्ध किए वहाँ से निकल गया, भाग गया वहाँ से, है ना। जब इसे पता चला कि यहाँ पे आक्रमण हुआ है तो वो भाग गया वहाँ से, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाद में जो बख्तियार खिलजी है, इसी का नाम इख्तियारुद्दीन है, इसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? तो लखनऊती राजधानी बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार कर लेंगे, ये क्वेश्चन आता है ना, ध्यान रखना है आपको। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, थ्योरी हमारा हो चुका है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? सॉरी हाँ, जन्म हुआ था, कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं। और कहाँ पे हुआ था ये जन्म इनका? तो इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कहाँ? मक्का में, मक्का सऊदी अरब, है ना, ध्यान रखना है आपको। मक्का कहाँ है? मक्का सऊदी अरब में है। हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? मैंने आपको बताया, अरबों ने किया था। यूनानियों ने क्या बोला था? इंडिया बोला था, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और आप ऑप्शन में आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि चीनियों ने क्या बोला था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है एंशियंट प्राचीन भारत वाले इतिहास सीरीज में। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके लेक्चर देखिए। अगर आपको पता है तो आप ये बताइए कि चीनियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था, किसने किया था? मोहम्मद कासिम ने, है ना, आपको तो पता ही होगा। और कब किया था? तो 712 AD में किया था, है ना, मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ध्यान रखना है आपको। चलते हम लोग फटाफट अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय हुई थी कब? तो 712 ईस्वी में, मैंने अभी आपको बताया, है ना। और उसमें वहाँ का राजा कौन था? दाहिर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? मुस्लिम आक्रमणी तो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमणकारी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के, है ना, 712 ईस्वी। और कहाँ पे? मुल्तान, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था, क्या था ये? अरब से था, अरबी था। और ये कितनी साल में ये इसने किया था? तो ये 17 साल का था सिर्फ, जब इसने आक्रमण किया था और जीत लिया था, ध्यान रखना है आपको। चचनामा के अनुसार 6वीं से 7वीं राजधानी क्या थी? एक मिनट,
आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा 6वीं 7वीं शताब्दी में, है ना, ये पूरा नहीं आ रहा इसमें। चचनामा के अनुसार 6वीं या 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, है ना, तो इसकी राजधानी थी अरोड़ बी, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पगीन था, है ना, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो गजनी राजधानी थी, है ना, और जिसे इस राजवंश को क्या भी बोलते हैं, यामिनी राजवंश भी बोलते हैं। और राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी गजनी थी, ध्यान रखना है आपको, ऑलरेडी थ्योरी में बताया हमने। महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, ये तो सही है ना। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता तो 17 बार क्यों आक्रमण करेगा, एक बार में सेटल हो जाता ना वो, तो ये गलत है। रीजन गलत है, रीजन सही है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसका आंसर सी होगा, है ना, ध्यान रखना है आपको। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर नहीं हुआ था, है ना, ये चंदेल शासक था, ध्यान रखना है आपको। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी, ऑलरेडी मैंने आपको थ्योरी में बताया ये, है ना। और इसकी जो 2 किताब मैंने आपको बताई कौन सी थी, किताब उल यामिनी, है ना, एक थी तारीख है यामिनी, दोनों यामिनी किसकी थी, तो उतबी की थी, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था, शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था, कौन था, फिरदौसी था, है ना, ये ध्यान रखना है। और फिरदौसी किसके ये दरबार से था, तो महमूद गजनवी के दरबार से था। बट शाहनामा का लेखक इसने फरिश्ता लिखा, तो इसका आंसर आयोग ने बाद में नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन ही गलत है, इसका क्वेश्चन गलत है। शाहनामा का लेखक कौन था, फिरदौसी, मैंने अभी आपको बताया, है ना, ध्यान रखना है आपको। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो ये था अल-बरूनी, है ना, इसे बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, ये ध्यान रखना है आपको, ऑलरेडी थ्योरी में बताया मैंने आपको। और ये किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनी के साथ ये भारत आया था, ये ध्यान रखना है आपको। और इसकी एक रचना है, तहकीक ए हिंद, है ना, इसकी एक रचना है, ये ध्यान रखना है आपको। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में आता है, ये ध्यान रखना है, अल-बरूनी था इसका आंसर। अल-बरूनी भारत में आया था, तो कब आया था, 11वीं शताब्दी में आया था, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलते अगले क्वेश्चन पे। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था, अल-बरूनी था, है ना। निम्नलिखित कदमों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है, वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यही सही नहीं है, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था वो। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था, बिल्कुल था, बहुत सारे इंसिडेंट लिखे हुए हैं भारत के बारे में उसने अपने बुक में। संस्कृत का विद्वान था, ये भी था, त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी था, तो इसका आंसर ए होगा, है ना, ध्यान देना रखना है आपको। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, तो ये कराया था भीमदेव ने, पुनर्निर्माण इसने कराया था, है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे, महमूद गजनवी ने कराए थे। मैंने आपको बताया था महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी में, गौरी ने क्या कराया था, मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी जी की मूर्ति सिक्कों पे बनवाई थी, और मोहम्मद गजनवी में चांदी के सिक्के में एक तरफ संस्कृत और एक तरफ अरबी में लिखवाया था इसने, है ना, इसका आंसर बी होगा, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, मोहम्मद गौरी ने। 1191 में यह हार गया था, किससे, पृथ्वीराज चौहान से, ये ध्यान रखना है आपको, और 92 में उसने हरा दिया था। मोहम्मद गौरी का सबसे पहले किसने पराजित किया था, सबसे पहले पराजित किया था भीम टू ने, है ना, कब, 1178 AD में, है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद द्वितीय बार पराजित हुआ था 1191 ईस्वी में, किससे, तो पृथ्वीराज चौहान से, है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उस समय कहाँ पे इसने आक्रमण किया था, भीम टू कहाँ पे ये शासन करते थे, ये शासन करते थे गुजरात में, है ना। और इनका दूसरा नाम क्या है, मूलराज, एक मिनट, भीम टू का दूसरा नाम मूलराज भी है, बहुत बार ऑप्शन में आपको मूलराज दे देगा,
है ना, मूलराज 2, ये ध्यान रखना है आपको। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? 1194 ईस्वी का बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर की युद्ध में पराजित किया था इसको, है ना। और कहाँ का था ये? तो ये था, ये आपका गढ़वाल वंश का, है ना, गढ़वाल वंश का ये था जयचंद, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? जयचंद हुआ था। और कब हुआ था? साल भी आपको साथ साथ में याद रखना है, 1194 AD में, है ना। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था जयचंद को। साल दिया हुआ है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को डिटेल से ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दिया जा सकता है। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी, किसने? तराइन की द्वितीय युद्ध कब हुई थी? 1192 ईस्वी में, AD में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 AD में, जिसमें कि हार गया था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। सही कूट को इसमें मिलान करना है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद गजनवी, है ना। फिर आया था मोहम्मद गौरी, फिर आया था चंगेज़ खान, फिर आया था तैमूर। ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चंगेज़ खान कब आया था? 1221। इस समय शासक कौन था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, है ना। अभी हमने देखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ऊपर से, ये ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर बी होगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मैंने आपको क्या बताया, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है मोहम्मद गौरी के, है ना, ये ध्यान रखना है। और मोहम्मद गजनी के सिक्कों पर क्या बनी हुई है? एक तरफ संस्कृत भाषा में और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कुरेदा गया है, कुछ लिखा गया है। दोनों के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? ये इक्ता है, अक्ता लिखा हो गया है क्वेश्चन में। इक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था, ये इसका गुलाम भी था, है ना। और ये कहाँ पे शासन कर रहा था? तो उत्तर भारत में। और जो पूर्व भारत में करने आया था, ये था बख्तियार खिलजी, और जिसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यही था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी इसने, है ना, गुलाम वंश की। हिंदी में गुलाम वंश बोलते हैं ना, ध्यान रखना है आपको। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। और जब बंगाल पे किया था तो उस समय उसका शासन कौन था? लक्ष्मण सेन शासक था, जो कि सेन डायनेस्टी का था, सेन वंश का था। और ये बिना लड़ाई किए वहाँ से भाग गया था बंगाल से, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिहार पर प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी, बिहार का बात कर रहा है ना, 1192 या 93 के ईस्वी के पास, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था भाई, बख्तियार खिलजी ने किया था, है ना, ध्यान रखना है आपको। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए? हाँ हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बीच में अगर क्योंकि लगा दें। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ये दोनों सही है और दूसरे को एक्सप्लेन भी करता है, तभी तो सफल हुए। अगर एक रहते तो नहीं करते। अभी भी कह रहा है ना, तो एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, अभी नारा चल रहा है ना योगी जी का। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो ये शिलालेख है दसपुर की शिलालेख, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दसपुर क्या है? मंदसौर, ये मंदसौर शिलालेख है। और किसके टाइम का है? कुमारगुप्त के टाइम का है, कुमारगुप्त। इसमें जानकारी मिलती है आपको, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आई थिंक ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अगले चैप्टर में देखने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत यहाँ से चालू हो जाएगा, है ना। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सकता है तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें, है ना। हम लोग अब मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में इंटर कर चुके हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, थैंक यू।